राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज श्री जी की कृपा से कली अवतार श्री राधा कृष्ण मिलन तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 29 है। जैसा कि हमें यह सौभाग्य मिला है कि हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के अति पवित्र चरित्र का श्रवण पान कर रहे हैं, इस पवित्र चरित्र को सुन रहे हैं। तो जैसे कि कल चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी मैया को मनाया था, सच्ची मैया को बनाया था संन्यास लेने के लिए, तो मैया भी आखिरी में हार कर हाँ कह देते हैं कि जा गौर, अगर तुझे इसी में खुशी है तो जा तू सन्यासी ही ले ले। तो अब महाप्रभु जी वहाँ से मैया से आज्ञा लेकर अपनी प्रियाशी विष्णु प्रिया जी के कक्ष में पहुँचे हैं। तो ये सारी बात जो है ये श्री विष्णु प्रिया जी को पहले ही पता चल गई थी कि महाप्रभु जी गौरांग प्रभु जी संन्यास लेने वाले हैं। तो वह इस बात से दुखी होकर उनके तख्त के एक पैर को पकड़कर बैठी थी। तब जब चैतन्य महाप्रभु जी कक्ष में प्रवेश किए तब वे उठी, आँखों में अश्रु थे और उठकर चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों को स्पर्श किया और फिर जाकर बैठ गए। और फिर गौर महाप्रभु से कहने लग गई कि हे नाथ, मैंने सुना है कि आप संन्यास लेने वाले हैं, यहाँ के नगर वाले कह रहे हैं, और मैंने आपकी और मैया की बात भी सुनी थी कि आप संन्यास लेने वाले हैं। तो गौर कुछ कहे नहीं। तब विष्णु प्रिया जी कहीं कि हे नाथ, मैं आपसे तर्क तो नहीं करती, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने साथ मुझे ले चलिए। हे नाथ, आप भी मुझे अपने साथ ले चलिए। जिस प्रकार भगवान राम ने सीता मैया को अपने साथ लेके गए थे, जिस प्रकार पांडवों ने द्रौपदी को अपने साथ ले गए थे, उसी प्रकार हे नाथ मुझ जैसी पापनी को भी अपने साथ ले जाइए। मैं अकेले यहाँ पे अपने प्राण त्याग दूँगी, मैं कैसे रहूँगी हे नाथ। मैं आपके पास नहीं रहूँगी, मैं आपके दूर ही रहूँगी हे नाथ, मुझे भी अपने साथ ले जाइए हे नाथ, मैं अकेले नहीं रह पाऊँगी। तब महाप्रभु जी कहे, विष्णु प्रिया, तुम सत्य कह रही हो कि भगवान राम अपने साथ सीता मैया को लेके गए थे। तुम सही कह रही हो कि जो 5 पांडव थे वो अपने साथ द्रौपदी लेके गए थे, लेकिन विष्णु प्रिया, वे सन्यासी नहीं थे। मैं सन्यास लूँगा। श्री राम ने तो वनवास लिया था, मैं तो सन्यास लूँगा। और विष्णु प्रिया, तुम्हें पता है सन्यास का तो पहला नियम ही है कि सन्यासियों को स्त्री से दूर रहना चाहिए, स्त्रियों के पास नहीं रहना चाहिए, उन पर तो स्त्रियों की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। तब विष्णु प्रिया जी कही, हे नाथ, अगर आपको मुझसे ही दिक्कत है, मुझसे कोई परेशानी है, तो मैं अपने प्राण त्याग दूँगी। वैसे भी आधी रात्रि है, मैं गंगा जी में जाकर अपने प्राण त्याग दूँगी। सबको लगेगा कि गंगा जी में स्नान करने गई थी, ऐसे मर गई। हे नाथ, मैं आपके लिए प्राण त्याग दूँगी, लेकिन आप अपनी बूढ़ी माँ को ऐसे छोड़ के ना जाएं। हे नाथ, मैं अपने प्राण त्याग दूँगी। तब महाप्रभु जी कहे कि हे विष्णुप्रिया, तुम भूलो मत तुम कौन हो। तुम ही तो त्रेता की सीता हो, तुम ही तो द्रौपद की सत्यभामा हो, और अभी तुम भूदेवी रूप में लीला में हो। तुम लीला में भूलो मत कि तुम किस लिए आई हो। तुम्हें पता है विष्णु प्रिया कि इससे पहले मेरा विवाह लक्ष्मी प्रिया से हुआ था, लेकिन वह उस विरह को ना सह पाई और उन्होंने प्राण त्यागा। लेकिन मेरा विवाह तुमसे इसलिए हुआ कि तुम इस विरह को झेलते हुए, विरह को सहते हुए मेरी बूढ़ी माँ का सेवा करोगी, मेरी मैया का सेवा करोगी, जिससे
तुम्हारा गौर इस पूरे जगत में हरि नाम संकीर्तन कर पाए और उसे बूढ़ी माँ को छोड़ने का पाप न लगे। तुम उनका ध्यान रखोगी। हे विष्णुप्रिया, तुम भूलो मत तुम किस लिए आई हो। तब गौर से विष्णुप्रिया जी कही, नाथ ये तो ठीक है, लेकिन नाथ मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। तब गौर कहे कि देखो विष्णुप्रिया, हे प्रिय, ये नवोदीप मेरा संतान है और यहाँ पर मैंने नाम संकीर्तन रूपी फुलवारियाँ लगाई हैं। मेरे जाने के पश्चात तुम इस फुलवारी की देख रेख करोगी। तुम यहाँ पर नाम संकीर्तन करोगी और तुम कहती हो कि तुम कैसे जियोगी, तो मेरी बात सुनो। तुम सुबह स्नान कर कर उठना और 3 प्रहर तक चावल ले लेना, एक चावल का दाना उठाना और कहना, महामंत्र कहना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उसे रख देना उस दाने को। फिर दूसरा दाना उठाना, फिर उसमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे तुम सारे चावल को दाना करना। जब वह 3 प्रहर में एकत्रित जितने भी चावल के दाने होंगे, उसको तुम संध्या के समय में पकाकर, तुम उन एकत्र चावलों को पकाकर उसे मेरे ठाकुर को भोग लगा देना। और जब ठाकुर को पधरा देना, जो प्रसाद आए उसे मेरी बूढ़ी माँ को पधराना। फिर ईशान सेवक को और जो अतिथि आए उनको पवाना। फिर उसके बाद जो शेष प्रसादी होगी, तुम उस शेष प्रसादी को खुद पा लेना। और सायंकाल में शाम होने से पहले तुम गंगा स्नान करना और जो भी वैष्णव जन आए उन्हें तुम दर्शन देना। और जो यह फुलवारी मैंने नाम संकीर्तन की लगाई है, इसको तुम सींचते रहना, इसमें तुम पानी देती रहना। यह मैं तुमसे अनुग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम मेरी यह कामना पूरी करोगी, मेरी यह इच्छा पूरी करोगी। ये सब तुम करोगी, मैं तो वहाँ पे निर्धन हो जाऊँगा, लेकिन तुम यहाँ पर धन कमाओगी। मैं संन्यास लेकर निर्धन होऊंगा, भिक्षा मांगूंगा, लेकिन तुम यहाँ पे नाम कमाकर धनवान हो जाओगी। और अपनी भावना से यह मुझे अर्पित करती जाना। हे प्रिय, मेरी ये कामना पूरी करो, मेरी ये इच्छा पूरी करो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ। तब विष्णुप्रिया जी कहने लग गए, हे स्वामी, मैं तो स्वयं आपकी सेविका हूँ, मैं आपकी क्या ही इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ। हे नाथ, यह कहकर मुझ पर पाप ना लगाइए, मुझ पे पाप मत बढ़ाइए, मैं तो खुद पापनी हूँ, मुझसे ऐसा ना कहिए। हे नाथ, मुझसे ऐसा ना कहिए। अगर बात है कि आपको संन्यास लेना है तो आप संन्यास ले लीजिए, क्योंकि ये पापनी आप ही की खुशी में खुश है। मैं आपकी सेविका हूँ प्यारे, आप जो भी कहेंगे मैं वो करूँगी। हे प्राणनाथ, हे प्यारे, हे प्रियतम, मैं आपके कार्य में बाधा नहीं दूंगी। हे प्रियतम, मैं आपके कार्य में बाधा नहीं दूंगी, अपना सब कुछ दे दूंगी, लेकिन बाधा नहीं दूंगी। हे नाथ, बाधा नहीं दूंगी। ऐसा विष्णुप्रिया जी गौरांग महाप्रभु जी से कह रही हैं। चरण पकड़कर आँखों से थिलमिल अश्रु बिंद गिर रहे हैं और कह रही हैं, हे नाथ, मैं अपने प्राण दूंगी, लेकिन आपके कार्य में बाधा नहीं दूंगी। तो गौर महाप्रभु जी ने इस प्रकार अपनी बातों में उलझाकर सची मैया और श्री विष्णुप्रिया जी से संन्यास लेने की आज्ञा ले ली। लेकिन
बात यहीं पे नहीं आती। बात यह होती है कि जब अगला दिन होता है, अगले सूर्य उगता है, तो ये सब तो सची मैया और विष्णुप्रिया जी के लिए सपना हो जाता है। लेकिन महाप्रभु जी ने अपना कार्य कर लिया था, उन्होंने आज्ञा ले ली थी। महाप्रभु जी 23 वर्ष में अपना घर नहीं त्यागते, संन्यास नहीं लेते। वे 24वें वर्ष में घर त्यागते हैं, संन्यास लेते हैं। 23 वर्ष में उन्होंने 1 साल पहले ही अपने माता से, अपनी प्रिया से, अपने प्रिय भक्तों से आज्ञा ले ली थी। लेकिन वह घर त्यागते हैं, संन्यास कब लेते हैं? 1 वर्ष के पश्चात वह घर त्यागते हैं। तो ऐसे हर दिन बीतता गया। जब एक वर्ष बीता, 1 साल बीता उस सपने को, लेकिन अब ये सपना ना सची मैया को याद था, ना विष्णुप्रिया जी को याद था। तो यह दिन था मकर संक्रांति का, जिस दिन नवद्वीप में, नदिया में अंधेरी रात होने वाली थी, घोर अंधेरी रात होने वाली थी, दुख मंडराने वाला था। उस दिन महाप्रभु जी रोज के प्रकार, प्रतिदिन के प्रकार शिवास पंडित जी के आंगन में हरिनाम संकीर्तन करते हैं। और फिर जब वे शाम के वक्त लौटने लगते हैं, तब यह सन्यास की बात वे 4 भक्तों से बताते हैं। वे 4 भक्त हैं श्री नित्यानंद प्रभु जी, श्री गदाधर प्रभु जी, श्री जगदानंद प्रभु जी को, श्री मुकुंद प्रभु जी को। इन 4 भक्तों को महाप्रभु जी बताते हैं कि वे आज रात्रि में सन्यास को चले जाएंगे। आज वे सन्यास को चले जाएंगे। अब महाप्रभु जी वहाँ से लौटे, अब अपने घर सची मैया और विष्णुप्रिया जी के पास पहुँचे हैं। और आज सब अलग है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी आज सबके साथ घुले मिले हैं, अपनी मैया के साथ, अपनी अर्धांगिनी के साथ, सबके साथ घुले मिले हैं। किसी को कुछ पता नहीं कि 1 वर्ष पहले उन्हें क्या सपना आया था, क्या उनको महाप्रभु छोड़ रहे थे, किसी को कुछ नहीं पता है। बस महाप्रभु जी सबके साथ घुले मिले हैं। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल का प्रसंग और अद्भुत होगा, क्योंकि कल महाप्रभु जी के एक प्रिय सखा आएंगे, जो कि बाद में भक्त बन जाते हैं। हम उन प्रिय भक्त के साथ श्री महाप्रभु जी का प्रसंग सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।